कर्पूरी रथ बिहार के कोने कोने में जाएगा और लोगों के बीच में पार्टी के संदेश को पहुंचाएगा। जो कुछ भी काम समाज के वंचित तबके के लिए सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसको लोगों तक पहुंचाएगा। जनता दल यू के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा इस रथ को निकाला गया है। इसके पहले किसान प्रकोष्ठ के द्वारा किसान रथ निकाला गया है। इसी तरह से आगे आने वाले दिन में और रथ निकलेंगे और उनके माध्यम से जन जन तक हम अपनी नीतियों के कार्यक्रमों के संदेश को पहुंचाएंगे। अभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा अमन रथ भी निकलने वाला है। महिला सशक्तिकरण हुआ है तो उन लोगों का स्वावलंबन रथ भी निकलेगा। तो इस प्रकार से पार्टी का ये तय कार्यक्रम है और उस सिलसिले में सब जगह लोग जाकर जन जन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रेरणा से समाज के सभी तबकों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। अति पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सत्ता में भागीदारी मिली है, उनका सशक्तिकरण हुआ है, उन्हें अधिकार संपन्न बनाया गया है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए अनेक कार्यक्रम तय किए गए हैं। तो इन सब चीज़ों का लाभ लोग उठा पाए, तो वो भी मकसद है सब जगह लोगों को बताना। और हम लोग समाज को जोड़ने निकले हैं और हमारे विभिन्न रथों के माध्यम से हम समाज को जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। और हम लोग सबका ख्याल रखते हैं, समाज के सभी वर्गों के उत्थान का काम कर रहे हैं। और जो विभिन्न वर्ग, जो अभिवंचित वर्ग जिन्हें कहिए, जैसे अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महादलित वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, महिलाएं हैं, जो ज़्यादा पिछड़ी हैं, उनको आगे लाने के लिए विशेष कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं और बाकी समाज के सभी तबकों के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की जो सबसे बड़ी ताकत है वह है हमारी खेती, इसलिए किसानों को भी संगठित करने के लिए हमारा कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से समाज के सभी हिस्से को जोड़ने के लिए ही जो हमारा कार्यक्रम है उसी का संदेश लेकर ये गांव-गांव, टोले-टोले तक जाएंगे और ये कार्यक्रम चलता रहेगा हमारा। क्या विश्वास यात्रा के पूर्व एक रथ निकाला जा रहा है? देखिए, विश्वास यात्रा एक अलग चीज़, विश्वास यात्रा तो हम कर रहे हैं और ये सारा कार्यक्रम पार्टी का है। इसके बाद हमारा गठबंधन का भी कार्यक्रम, एनडीए का भी होगा। विश्वास यात्रा तो जो कुछ भी काम हमने अब तक किया है हम उसका मोटे तौर पर आकलन करेंगे कि वो कितना सरजमीन पर उतरा, क्या स्थिति है। पिछली बार विकास यात्रा पर निकले थे, उसका बहुत लाभ हुआ। काम में न सिर्फ तेजी आई बल्कि जहाँ जहाँ जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने किया। जब पिछली बार विकास यात्रा पर निकले तो उसी से जो हमने उस दौरान जो हमने एक अनुभव हासिल किया, उसी के आधार पर जो पंचायत में एक ही बार के लिए था उसको 2 टर्म के लिए हम लोगों ने किया। जो भी स्थान जिसके लिए आरक्षित है, चाहे वो अनारक्षित हो या आरक्षित वर्ग हो। फिर जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, भ्रष्ट लोगों की संपत्ति को राज्यसात करने के लिए जो कानून बना, ये उसके बाद से साथ विकास यात्रा के अनुभव के आधार पर तो अनेक कदम हम लोगों ने उठाए हैं और उसके जरिए क्रियान्वयन में तेजी आई। विश्वास यात्रा पूरे बिहार की जनता ने जो हम पर विश्वास किया
उसी के मद्देनज़र हम लोगों के विश्वास पर कितना खरा उतरे हैं, इसका स्वयं भी हम आकलन करेंगे। और हर एक ज़िले के एक गांव में हम जाएंगे अचानक, उसकी सूचना बहुत पहले नहीं देंगे और वहां जा कर के वहां देखेंगे। कोई एक हम जिसको कहते हैं कि कहीं से कोई एक गांव पिकअप करेंगे और वहां जाएंगे और फिर जिला में बैठ कर के पूरी समीक्षा करेंगे सर कार्यक्रमों की, और फिर शाम में पब्लिक मीटिंग के जरिए उस जिले में जितना काम हुआ उसका लेखा जोखा लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और रात में हम किसी कार्यकर्ता के घर पर जाएंगे, सब लोगों से मुलाकात हुई, वहीं उन्हीं का खाना खाएंगे। तो विश्वास यात्रा तो हमारे द्वारा की जाएगी, इसमें भी हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी अलग अलग जगहों पर उपस्थित होंगे, जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी, लेकिन वो एक प्रकार से सुबह से लेकर के शाम की पब्लिक मीटिंग तक वो हमारा सरकार की तरफ से आयोजित होगा। लास्ट में हम जो रात में भोजन करेंगे वो गैर सरकारी होगा, हम अपने किसी कार्यकर्ता साथी के यहाँ भोजन करेंगे। और ये आपने पूछा कब से होगा, तो हम 28 तारीख को निकल जाएंगे और 29 तारीख से पश्चिम चंपारण के ज़िले के किसी गांव में हम पहुंचेंगे, जिसके बारे में हम आप लोगों को अभी नहीं बता। पश्चिमी चंपारण पश्चिमी चंपारण सर IIT के एग्जाम में फिर एक बार हिंदी भाषा को हमको पता नहीं है इसके बारे में। द्वारा लगातार रथ यात्राएं निकाली जा रही है, तरह तरह की रथ यात्राएं, तो आप सबका आधे खबर दर्जन से ज्यादा रथ यात्रा हो चुकी है। तो सबका खबर छापिए, ऐसे भी अखबार का पन्ना बढ़ गया है, सबका खबर छापिए। कितने दिनों तक चलेगा? आप कुछ आकलन भी करिए, जनता के बीच में जाकर के उसका आकलन भी कीजिए। हर पार्टी को अपना अधिकार है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, इसमें पूरा क्या अच्छी बात है। सब लोग अपनी बात में चलता ही रहेगा। चिदम्बरम जी ने कल कहा है कि सर बिहार के मुख्यमंत्री गडकरी के मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं, दिल्ली नहीं आते हैं बैठक करने के लिए, और जो हमको कहना था हम कह चुके हैं दिल्ली में, और तब से उनकी स्थिति देख रहे हैं, तब से देख न रहे हैं। अभी तो मणिशंकर अय्यर जी जो बोले हैं, दिग्विजय सिंह जी जो बोले हैं, उनके पार्टी के लोग जो बोले हैं, उसका नहीं हिसाब किताब है। हमको तो जो कहना था सबका चुके हैं, रोज रोज यही है वो विषय, और कहीं काम नहीं है। बैकफुट पे चली गई क्या? हमको जो चिट्ठी लिखे उसका जवाब हम भेज दिए। विश्वास यात्रा वो यही बात कहते हैं कि हमारे ऑफिसर्स गए, वो जितना फोर्स मांगे, मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखा उससे ज़्यादा फोर्स मांगे। हमारे अफसर जो गए थे बिहार झारखंड बॉर्डर के लिए, वो अतिरिक्त बल की बात कहे थे कि इतनी ज़रूरत है, और हमारी चिट्ठी में बिहार झारखंड के अलावे पूरे बिहार में जितने फोर्स की ज़रूरत है उसके बारे में उल्लेख था। ये एक साधारण सी बात, अगर उसकी भाषा पढ़ लेते तो ये कन्फ्यूजन नहीं होता। तो जब इसने माइक्रो डिटेल पर देश का गृह मंत्री बोलेगा तो हमको बहुत कुछ नहीं कहना। वैसे उनसे हमारी मुलाकात होगी, आप लोगों के जानकारी के लिए 24 अप्रैल को रक्सौल के कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो मेरी मुलाकात उनसे, चिंता मत करिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपना काम करते रहते हैं। मेरे लिए किसी भी राज्य के लिए अनेक काम है। आपदा पर कुछ केंद्र के पहले अपनी पार्टी का हिसाब किताब लें, और मेरा जो व्यू है कोई आज का नहीं, मेरा या मेरी पार्टी का जो व्यू है नक्सल समस्या पर कोई आज का नहीं। ये व्यू हम लोगों का, ये विचार हम लोगों का बहुत ज़माने से है। जहाँ ज़रूरत है ऑपरेशन, पुलिस एक्शन, गैरकानूनी गतिविधियों पर वह भी होगा, लेकिन हमें जो तबके हाशिए पर हैं और जिन इलाकों में विकास की किरण नहीं पहुंची है, वहां विकास की किरण को पहुंचाना, विकास का लाभ जन जन तक पहुंचाना, और भ्रष्टाचार से लड़ करके उस पर काबू पाना, और ठीक ढंग से अगर योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हम नीचे कराने में कामयाब होते हैं तो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से विमुख नहीं होंगे, इसमें और ताकत के साथ इसके साथ जुड़ेंगे। तो हमारा जो विचार है कोई आज का विचार नहीं, और हमारा जो विचार है जब से हम मुख्यमंत्री बने हैं, जितनी बार
इस विषय पर केंद्र ने बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री जी के स्तर पर। उन सभी मीटिंगों में, खुली मीटिंग में भी, और जब प्रधानमंत्री जी नाश्ते पर बुलाते रहे उन मीटिंगों में भी हमने अपनी बात रखी है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे पास सीमित संसाधन है। हम 67 पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं। सिकरिया से हमने कार्यक्रम शुरू किया था, तो हमको जो करना है करेंगे। यहाँ केंद्र का क्या पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स की सहायता है, मात्र 23 कंपनी है। और जब इन्होंने मीटिंग बुलाया तो हमारे अफसर ने बिहार झारखंड बॉर्डर डिस्कस किए, तो उसके रिक्वायरमेंट को बताया और बाद में उनकी चिट्ठी आई, हमने उनको चिट्ठी लिख करके पूरे बिहार के रिक्वायरमेंट को बताया। तो दो भिन्न प्रकार के रिक्वायरमेंट में जो फोर्स की ज़रूरत है उसका आकलन करके जो सरकार ने संसूचित किया। अब कोई मीटिंग में जाता है ऑफिसर राज्य से, तो बिना वो राज्य सरकार की जो बात होती है उसी को रखता है। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है? हमारे जो होम सेक्रेटरी और डीजीपी गए कलकत्ता की मीटिंग में, तो मेरे बगैर इजाज़त के गए, ये भी कोई विषय होता है? ये बड़ा ही संवेदनशील मसला है और मैं फिर से एक बार सलाह दूंगा कि ऐसे संवेदनशील मसलों पर राज्यों को विश्वास में लेकर और राज्यों के साथ बातचीत मीडिया के द्वारा नहीं होनी चाहिए। और अनेकों बार बातचीत हुई। हम इस राय के नहीं हैं कि ऐसे संवेदनशील मसलों पर मीडिया के माध्यम से हम कोई बात करते रहें, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। ये बात हमने दिल्ली से भी कह दी है, आप आज पूछ रहे हैं तो आज भी कह दी। और अब हाथ जोड़ करके पटना के मीडिया से, अब बिहार के मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि कृपा करके अब ये सवाल नहीं पूछे। दोबारा नहीं, आज पूछ दिया तो हमने बता दिया, अब इसके आगे नहीं पूछे तो उनकी मेहरबानी हो। आपदा पर केंद्र से कुछ हम रिपोर्ट भेज रहे हैं और उनको जो कुछ भी उचित लगेगा वो करेंगे। वैसे हम लोगों ने अपनी तरफ से राहत कार्य युद्ध स्तर पर चला रखा है और जो भी संभव होगा हम पीछे नहीं रहेंगे। हमने जिस स्केल पर राज्य की तरफ से मदद देना शुरू किया है उसका ऐलान हमने परसों ही कर दिया है। मृतक की स्थिति में चाहे उसकी आयु कुछ भी हो, 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से, 50,000 रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से, यानी कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपया। फिर उनके लिए जो घर उनके उजड़ गए हैं तो अभी उन परिवारों को 1 क्विंटल अनाज, 250 रुपया नगद तत्काल की ज़रूरत के लिए, बर्तन के लिए 1,000, कपड़े के लिए 1,000 रुपया। इसके अलावे जिनका घर ध्वस्त हुआ है तो जो भी बाढ़ या अग्निकांड की स्थिति में अनुमानियता है उसी स्केल पर हम उनकी सहायता करेंगे। इसके बाद और भी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके जो भी होगा यथासंभव उनको सहायता देंगे। और यह एक जिसको कहिए कि अब तक ऐसी घटना बिहार में नहीं घटी थी इतने बड़े पैमाने पर, वो घटना घटी है। तो एक नए किस्म की आपदा हमारे बिहार के लोगों को झेलनी पड़ी है, बिहार के एक पूर्वी हिस्से के लोगों को। तो पूरा बिहार उनके साथ है। हमसे जो भी बन पड़ेगा सरकार की तरफ से हम करेंगे, मुख्यमंत्री राहत कोष से करेंगे और केंद्र को हम रिपोर्ट भेज रहे हैं, उनको जो उचित लगे वो सहायता करें। हमने समाचार पत्रों में देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक की स्थिति में 1-1 लाख रुपए की देने की घोषणा की है और आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी बिहार के पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुझे पत्र लिखा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और जो भी संभव है हमारे अधिकारी, हमारी पूरी मशीनरी उसमें लगी हुई है। परसों हम स्वयं जाकर देखा है, कल उप मुख्यमंत्री जी गए, हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं और इसकी पूरी मॉनिटरिंग मुख्य सचिव के द्वारा और प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा की जा रही है और हमें उसकी सूचना वो तत्क्षण दे रहे हैं, सब जगह मॉनिटर करके। और केंद्र को हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे, अगर वो दे दें बड़ी उनकी मेहरबानी। देना चाहिए। इतने लोगों का घर बर्बाद हुआ है, सब तो गरीब लोग हैं, लोगों की मदद होनी चाहिए। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा इस पर क्या बोलें। अभी भी कोसी में त्रासदी में जो बेघर हुए लोग हैं
वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अतिरिक्त सहायता मिलेगी। हमें नहीं मिली है, इसका दर्द है, इसकी तकलीफ़ है। लेकिन जो आपदा आई है, हमारा जो दायित्व बनता हम कर रहे हैं, और केंद्र को भी सारी रिपोर्ट हम लोगों ने भेजी है। उस दिन भी तत्क्षण, कल भी, और पूरी रिपोर्ट भी आकलन करके उनको भेज दी जा रही है, और बाकी उनकी मर्जी, जैसा वो उचित समझे वैसा करें। ये IPL जैसी जो प्रक्रिया शुरू हुई है, परंपरा, तो ये कोई क्रिकेट है? ये क्रिकेट के अलावे भी बहुत कुछ है। ये तो साफ दिख रहा है कि ये व्यवसाय है, ये खेल कहाँ? ये पैसे का खेल दिख रहा है मुख्यमंत्री जी। नहीं, व्यवसाय इसलिए तो हमने कहा, ये कौन सा खेल है? तो इतना तो हम जरूर कहेंगे कि क्रिकेट के बियॉन्ड है। बाकी हमारी कोई दिलचस्पी बहुत ज़्यादा नहीं है। पूरे विवाद नहीं, पूरे खेल में चंद कुछ मुल्क खेलते हैं क्रिकेट, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, बहुत तरह का खेल है। हम लोगों का देसी खेल है, कबड्डी है, कौन खेल है, तीरंदाजी है, बहुत तरह के खेल हैं जिसको वो स्थान और वो प्रोमिनेंस नहीं मिलता है जो अकेले इसको मिलता है। तो आजकल सब चीज़, ये तो भौतिक युग है, मटेरियलिस्ट वर्ल्ड है, इसमें हर चीज़ तो दूसरी तरह से देखी जाती है। तो कितना खेल है, या इस खेल में क्रिकेट कितना है, कोई और खेल कितना है, ये सब तो आप विवादित विषय हो ही गया। इंडियन पॉलिटिकल लीग तो नहीं हो गया ये? पॉलिटिक्स